की घड़ी। महावीर देव नाम का एक सेठ था। उसकी गिनती गांव के रईसों में हुआ करती थी। उसके घर में वो, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी और घर का ख्याल रखने के लिए कुछ नौकर थे। महावीर देव को अलग अलग और नायाब चीजों का जमा करने का शौक था। एक दिन वो यूं ही बाजार से जा रहा था, तभी एक दुकान पर कुछ देखकर रुक गया और दुकानदार से बोला, ये दीवार घड़ी का क्या दाम है? वैसे तो ये बेचने के लिए नहीं है, पर उचित दाम पर कुछ सोचा जा सकता है। ये घड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। बचपन में मेरे पास एक ऐसी ही घड़ी हुआ करती थी। तुम बस दाम बताओ। दुकानदार मौके को समझते हुए घड़ी के लिए मोटी रकम की मांग करता है। महावीर देव को घड़ी से लगाव हो गया था, इसलिए वो उसकी रकम चुकाकर घर आता है और घर आकर अपने नौकर से कहता है, जाओ जाकर इसे सामने वाली दीवार पर टांग दो। मालिक, वहाँ तो मालकिन की तस्वीर है। हाँ तो उसे कहीं और लगा दो। अब से ये घड़ी वहीं टंगी रहेगी। जी मालिक। महावीर देव घड़ी को लगवाकर अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आती है और नौकर से बोलती है, सुनो, वहाँ से मेरी तस्वीर हटाकर किसने घड़ी लगाई है? जी मालिक ने ऐसा कहा है। अच्छा, उन्होंने कहा है, मगर क्यों? मालिक आज ही बाजार से घड़ी लेकर आए हैं और यहाँ लगाने के लिए कहकर चले गए हैं। इस पुरानी घड़ी के लिए मेरी तस्वीर हटवा दी। जाओ, जाकर वापस मेरी तस्वीर लगा दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। नौकर मालकिन की तस्वीर वापस लगा देता है। जब शाम को महावीर देव आता है तो घड़ी को उसके जगह पर ना पाकर गुस्से में बोलता है, किसने मेरी घड़ी को उस जगह से हटाई है? महावीर देव की बात सुनकर उसकी पत्नी आती है और बोलती है, मैंने हटवाया है घड़ी। आपने इस पुरानी घड़ी के लिए मेरी तस्वीर हटा दी। हाँ, ये घड़ी मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए ये घड़ी यहीं लगेगी। तुम अपनी तस्वीर कहीं और लगा दो। महावीर देव वापस घड़ी को वहीं लगवा देता है। महावीर देव को घड़ी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। महावीर देव उस घड़ी का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन यूं ही सफाई करते वक्त नौकर से घड़ी को धक्का लग गया। इस पर महावीर देव कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी घड़ी गिराना चाहते हो? ढंग से काम करना नहीं आता? मालिक, गलती से हो गया, माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें ढंग से काम करने नहीं आता। तुम नौकरी से निकल जाओ। जाओ यहाँ से। मालिक, छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। महावीर देव नौकर को काम से निकाल देता है। उसके ऐसा करने के कारण सभी लोग को काफी आश्चर्य हुआ। ऐसा करने पर नौकर आपस में बात करते हैं, मालिक को भी पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, हमें संभल कर काम करना होगा। पता नहीं घड़ी ने कौन सा जादू कर दिया है मालिक पर। मैं तो उस घड़ी से दूर ही रहूंगा। पता नहीं कैसी घड़ी है। हाँ, मैं भी दूर ही रहूंगा। नौकर आगे से बहुत ध्यान से रहने लगे। कोई भी उस घड़ी के आसपास नहीं जाता था। सफाई भी बगल बगल से ही करते थे। महावीर देव को 2-4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। आने के बाद महावीर देव देखता है कि घड़ी पर धूल जमी हुई है। ये देखकर नौकर को बुलाकर बोलता है, सुनो, ये घड़ी पर धूल क्यों जमी हुई है? मालिक, आप घड़ी को कुछ भी होने पर गुस्सा करते हो, इसीलिए हम घड़ी को छूते भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे गुस्से से इतना डर लगता है तुम्हें? तो यहाँ काम क्यों करते हो? मालिक, आप बाकी सारे काम करवा लीजिए, पर घड़ी को छोड़कर। किसी काम के नहीं हो। जाओ, जाकर कपड़ा लेकर आओ, मैं खुद ही साफ कर लूंगा और कल से ही इस घड़ी के लिए एक नौकर रखूंगा। महावीर देव बड़ी बारीकी से घड़ी की सफाई करता है और अगले दिन एक नौकर को घड़ी की साफ सफाई के लिए रख देता है। महावीर देव नौकर से बोलता है, सुनो, तुम्हारा केवल एक ही काम है, घड़ी का ख्याल रखना। बस इस घड़ी का? हाँ, केवल इसी घड़ी का। महावीर देव की बात सुनकर नौकर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचा, आखिर क्या खासियत है इस घड़ी में। ये सोचकर वो अपने काम पर लग गया। अभी नौकर को काम करते हुए कुछ ही दिन हुए ही नहीं थे कि एक सुबह घड़ी गायब हो गई। घड़ी ना पाकर महावीर देव आग बबूला हो गया और बोला, कहाँ है मेरी घड़ी? किसकी हिम्मत हुई इसे उठाने की? कल रात मेरे सफाई करने तक ये वही था। तब अब कहाँ चली गई? नौकर डरते हुए
जी मालिक, नहीं पता। तो जल्दी जाकर ढूंढ कर लाओ उसे। नौकर ने बहुत ढूंढा मगर घड़ी नहीं मिली। मालिक, पूरे घर में ढूंढ लिया पर घड़ी कहीं नहीं मिल रही है। कहीं तुमने तो नहीं चुरा लिया है उस घड़ी को? नहीं नहीं, मैं क्यों चुरा लूंगा, मेरा तो काम ही उसी से चलता था। महावीर देव अपनी पत्नी से पूछता है, कहीं तुमने फिर से घड़ी हटाई तो नहीं? मुझे क्या मतलब है आपकी घड़ी से? तब तो पक्का किसी ने चोरी की है। मुझे घड़ी को खोजने के लिए चिरंजीवी को बुलाना होगा। महावीर देव चिरंजीवी को बुलावा भेजता है। चिरंजीवी महावीर देव के घर आता है। बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मेरी जान से भी प्रिय घड़ी सुबह से नहीं मिल रही है। मुझे शक है जिसको मैंने घड़ी की रखवाली के लिए रखा था उसी ने ही घड़ी चुराई है। अब ठीक है, मैं इनकी जांच करता हूँ। आपको किसी और पर शक है? हाँ, मैंने एक बार घड़ी को ही लेकर एक नौकर को नौकरी से निकाल दिया था। हो सकता है उसी ने ही चुराया हो। अब ठीक है, मैं अपने काम करता हूँ। चिरंजीवी घड़ी का ख्याल रखने वाले नौकर से पूछता है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैंने चोरी नहीं की है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरा तो काम ही उसी से चलता था। मुझे तो बाकी नौकरों पर शक है, वही मेरे काम करने से जलते हैं। चिरंजीवी फिर बाकी नौकरों से पूछता है, तुम लोगों को नौकर के इल्जाम के बारे में कुछ कहना है? हमें क्या जलन होगी, उल्टा हमें तो अच्छा लगता है कि घड़ी से जान छूटी। हमें तो घड़ी से डर लगता था कहीं हमारी भी नौकरी ना चली जाए। चिरंजीवी उस नौकर के घर में पता करता है जिसे महावीर देव ने काम से निकाला था। घर पता करके वो उसके घर पहुंचता है। कोई है? घर के अंदर से नौकर की पत्नी आती है। मुझे आपके पति से बात करनी है। चलिए बुलाइए, कुछ बात करनी है। पत्नी उसे बुलाकर बाहर लाती है। क्या तुम्हें महादेव की घड़ी के बारे में कुछ पता है? उनकी घड़ी चोरी हो गई है। मुझे क्या पता, उसी घड़ी के कारण तो मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा ही हुआ, पता नहीं क्या था उस घड़ी में। चिरंजीवी के नौकर से बात करने और वहां से निकलने तक में कुछ बातें पता चली जिससे उसे आगे का रास्ता दिख गया। चिरंजीवी कुछ और सबूत जुटाने में लग गया। एक दो दिन में उसे पर्याप्त सबूत मिल गया। फिर चिरंजीवी महावीर देव के पास गया और बोला, महावीर देव जी, ये लीजिए आपकी घड़ी। हाँ, यही मेरी घड़ी है। शुक्रिया। आपको ये कहाँ मिली? किसने चुराई थे? आपके इस घड़ी के लगाव के वजह से तंग आकर आपकी पत्नी ने इसे निकाल कर आपके पुराने नौकर को ठिकाने लगाने के लिए दे दिया था। क्या यहाँ लोगों को मेरी घड़ी से इतनी परेशानी है? पर आपको कैसे पता चला? जब मैं आपके पुराने नौकर से मिलने गया तब उसके देर उठने का कारण पूछने पर उसकी पत्नी ने बताया कि ये केवल आज की बात है। तब मुझे थोड़ा शक हुआ और पूछने पर पता चला कि एक रोज पहले आपकी पत्नी उससे मिलने गई थी। तब मुझे माजरा समझ आ गया। नजर रखने पर एक रात पुराना नौकर को घड़ी ले जाते हुए देखा और उसके घड़ी फेंक देने के बाद मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। धन्यवाद चिरंजीवी, आपने मेरी घड़ी ढूंढ दी। सबको मेरी घड़ी से इतनी तकलीफ है तो मैं इसे एक बक्से में संभाल कर रख देता हूँ ताकि कोई इस तक पहुँच ना सके।